आज इस वीडियो में बात करेंगे गेट एसी क्रैक करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको खाना बनाने के लिए जैसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये गेट एसी क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो मैंने 7 सुपर इंग्रेडिएंट्स ढूंढा। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स क्या है ना? सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है डेडिकेशन। देखो, डेडिकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये जर्नी ही शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आपका जुनून है, अगर आप उस वर्क के प्रति, उस जॉब के प्रति आपका बहुत ज़्यादा जुनून है एंड बचपन से आपका बहुत ज़्यादा शौक है मुझे करना है, तब इसमें ये करें। नहीं तो विदाउट डेडिकेशन ये जर्नी स्टार्ट भी नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटेजी। राइट स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज एन ओशन। आपको क्या लगता है 4 साल का इंजीनियरिंग ऐसे ही मूंगफली है? तो कैसे उस 4 साल का इंजीनियरिंग को हम सिस्टमेटिक तरीका से हमारा दिमाग में भरे? एंड दैट नीड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंग्रेडिएंट, थर्ड, इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टेस्ट सीरीज। जैसे ही बोला जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबको लगता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रट लो और गेट में तो बन जाओ। बिल्कुल गलत चीज है। एक भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डीटो कॉपी नहीं होगा। तो फिर क्यों करें? वही फॉर्मूला, वही एल्गोरिदम, वही मेथड, वही कंसेप्ट, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ आपका डेटा चेंज हो जाएगा। तो इसके चक्कर में आपको समझना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ रटना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब समझ गया, 99% क्वेश्चन उसी से बन जाता है। अब आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को मैं बोलता हूं कि इट्स लाइक योर वाइफ। जिसका भी शादी हो चुका है, उसका वाइफ को पूछो कि इस बंदा का क्या क्या कमी है। उसका तो छोड़ दो, उसका पूरा खानदान का कमी बता देंगे। रिश्तेदार, नातीदार, दूर दूर तक जितना दार है, सबका ये बता देंगे कमियां क्या है। तो हम टेस्ट सीरीज को वही करेंगे। हम टेस्ट सीरीज से वही चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? टेस्ट सीरीज में मेरा मार्क्स कितना आ गया? बिल्कुल आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। टेस्ट सीरीज देख के हमें चेक करना होता है जो नहीं हुआ। जो हो गया वो तो आपको आता है, जो नहीं हुआ वो पकड़ में आ गया, आप उसको एलिमिनेट करें। डे बाय डे अगर आपने ऐसे एलिमिनेट करते जाओगे, यू विल फाइंड न्यू यू इन यू। अब आता है हार्ड वर्क। देखो, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आपका जील एंथुजियाज्म है, तो आपको तो हार्डवर्क आपने आप आएगा। और हार्डवर्क के बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कभी क्वालिफाई किसी का नहीं हुआ। नेक्स्ट थिंग इज कंटिन्यूटी। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कभी भी आप ध्यान रखिए, लर्निंग ऐसे नहीं होता है कि 5 दिन पढ़ लिया उसके बाद 10 दिन बैठ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जुनून आज आ गया मेरा, आज मैं आईएएस फोड़ के रखूंगा, फिर 15 दिन बाद वो जुनून खत्म हो गया। ऐसे नहीं हो सकता। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जैसे ही पढ़ते जाएंगे, आप देखोगे आप थोड़ा थोड़ा करके जब कर रहे थे, एक दिन ऐसे कंटिन्यूअसली करने के बाद यू विल डू समथिंग इम्पॉसिबल। एंड आपको खुद ही भरोसा नहीं होगा मैं इतना कर सकता हूँ। ये हो जाता है, बट वो कंटिन्यूटी मेंटेन करने से होता है। नेक्स्ट होता है स्मार्ट वर्क। ये बात मैंने बहुत सुना हूँ, मैंने कभी फॉलो नहीं किया। देयर इज नो स्मार्ट वर्क एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने का कोशिश करोगे, आपसे ज़्यादा स्मार्ट एग्जामिनर होता है, आपसे ज़्यादा स्मार्ट पेपर सेटर होता है। तो इसके चक्कर में ज़्यादा स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। तो कब करें ना? जब आपके पास टाइम कम है, जब आपका गेट एग्जाम आ चुका है, आईएएस एग्जाम आ चुका है, एट दैट टाइम
ठीक है, उसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया जा सकता है, बट थ्रू आउट द ईयर अगर आपने स्मार्ट वर्क करने का कोशिश करोगे तो आपसे ज़्यादा स्मार्ट आपका एग्जामिनर निकलेगा। एंड आपको पता है 6 क्वेश्चन अगर मिस्टेक कर दोगे तो आप सिस्टम से आउट हो जाओगे। लास्ट एंड नॉट लीस्ट थिंग, दैट इज लक। कुछ लोग बोलते हैं मेरा लक कितना खराब है, इसके चक्कर में मेरा ये हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भगवान तभी हेल्प करेगा अगर आप उस डायरेक्शन में काम करोगे। एंड आज तक मेरा एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो डेडिकेशन के साथ वर्क किया और उसको सक्सेस नहीं मिला। ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, ये जो 7 इंग्रेडिएंट्स मैं बताया हूँ, अगर इस 7 इंग्रेडिएंट्स का एक भी कम होगा, जैसे खाना बनते टाइम में अगर एक भी चीज़ का कमी हो गया, खाना का कुछ टेस्ट नहीं आता है, ऐसे ही इस 7 इंग्रेडिएंट्स का एक भी कम हो जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फेज आउट हो जाओगे।